जम्मू कश्मीर इंतजामिया की करेंगी, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी जो गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर में मुकीम है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद अब मुल्क बदर होंगे और इस वाले से एक कमेटी तश्कील दी गई है। 7 रुकनी पैनल इसके लिए तश्कील दिया गया है और गैर कानूनी तौर मुकीम अफराद की तफसीलात जो है वो जमा करनी होगी और कमेटी इस वाले से माहाना रिपोर्ट वज़रात दाखिला को पेश करेगी। आपको बता दें कि ये पैनल जो है ये तश्कील दिया गया है और जो जम्मू कश्मीर में पिछले 13 साल से गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 7 रुकनी ये पैनल तश्कील दिया गया है जो उन लोगों की तलाश करेगा, इन लोगों को ढूंढेगा जो यहाँ पे इलीगली तौर पर जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं गुज़िश्ता 13 बरसों से कि कौन उनको फैसिलिटेट कर रहा है। उस वाले से वो छानबीन करेंगे और जो रिकॉर्ड है बायोमेट्रिक या बायोग्राफिक रिकॉर्ड जो है वो और ख़ासकर जो डिजिटल रिकॉर्ड है वो जमा करके फिर वज़रात दाखिला को पूरी तफसीलात जो है सौंपेंगे। आपको बता दें कि इस वाले से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी वो आइडेंटिफाई करेगी और जो 2011 से जम्मू कश्मीर में इलीगली तौर पर रह रहे हैं उनके खिलाफ अब जो है इंतज़ामिया सख्त हुई है और उनकी तफसीलात जमा की जाएंगी जो वज़रात दाखिला के पास भेजी जाएंगी और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो 7 रुकनी मेंबर है इसमें फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी FRRO पंजाब वो इसमें होंगे। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट स्पेशल ब्रांच वो इस कमेटी का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ जम्मू और श्रीनगर हेडक्वार्टर्स तमाम SSP SPs जो है वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और ये जो कमेटी है इनको ये काम सौंपा गया है कि जो 13 सालों से जम्मू कश्मीर में इलीगली तौर पर रोक रह रहे हैं उनकी तफसीलात जमा होंगे और फिर वज़रात दाखिला को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। दरअसल जो जम्मू कश्मीर के अंदर गैर मुल्की शहरी हैं लेकिन गैर कानूनी तौर पर रहते हैं। अब कुछ लोग हैं चूँकि भारत रेफ्यूजीज़ को नहीं रखता, साल 1960 में डिसाइड कर चुका है, मगर इन सब के बावजूद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बहुत सारे लोगों को जगह दी। जंगज़दा इलाकों से लोग भागे भारत के अंदर पिछले 40-50 वर्षों में रहते हैं। लेकिन चूँकि आप जानते हैं म्यांमार या बर्मा कह लीजिए जो कि भारत का एक पड़ोसी ममालिक में से एक है, वहाँ हालात ऐसे बने, सूरत हाल ख़राब हुई, माइनॉरिटीज़ पर तशद्दुद हुआ, हुकूमती सतह पर कई लोगों को मारा गया, काटा गया, पीटा गया और ये लोग जब दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे थे बहुत सारे ममालिक ने इनको जाने की इजाज़त ही नहीं दी। लेकिन भारत के अंदर साल 2007, 8, 9, 10 के दौरान ये बहुत ज़्यादा आए और 2011 से अब तक पिछले 13 सालों में जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पहुँचे हैं, शहरियत हासिल करने की भी कोशिशें की, वो अगरचे नहीं मिली लेकिन यहाँ रहते रहे, सहूलियात से फ़ायदा उठाते रहे, उन तमाम लोगों को मुल्क बदर करने की तैयारी है। अब ये पैनल क्या करेगा कि हर महीने इसको रिपोर्ट तैयार करनी और हर महीने की 5 तारीख को अप टू 5 हर महीने की 5 तारीख को रिपोर्ट वज़ारत दाखिला के पास जाएगी। जिम्मेदारी दी गई है कि आप शनाख्त ऐसे लोगों की करेंगे, जो भी लोग हैं उनकी डिटेल्स कलेक्ट होंगी, जैसे ज़हूर ने बताया बायोमेट्रिक का उनकी डिटेल्स होंगी, बाकी जो उनके लवाजमात हैं या जो कागजात उनके पास हैं वो देखी जाएंगी और बाज़ाब्ता तौर पर जो जिम्मेदारी इसमें दी गई है गैर मुल्की शहरियों की शनाख्त के लिए कमेटी जो तश्कील देने को जिम्मेदारी दी गई है, होम डिपार्टमेंट की इंतज़ामी सेक्रेटरी जो पैनल के सरबराह के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे, पंजाब के फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो इसके मेंबर होंगे, जम्मू और श्रीनगर हेडक्वार्टर के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान, क्राइम ब्रांच जिसको आप कहते हैं, तमाम ज़िलों के SSPs और SPs, फॉरेन रजिस्ट्रेशन के साथ रियासती कोऑर्डिनेटर्स, इसके अलावा NIC भी इस पैनल में शामिल किए गए। इस ऑर्डर के मुताबिक 5वीं तारीख तक मरकज़ी वज़ारत दाखिला को रिपोर्ट पेश की जाएगी और इतना ही नहीं, ये जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद हैं इनको मुल्क से बाहर कैसे निकाला जाए वो प्लान भी सरकार के सामने बाज़ाब्ता तौर पर तरतीब देना होगा और सुराग पहले लगाना है, पता लगाना है, वो इन शहरियों की तरफ से काम किया जाएगा। और जब ये सारे इक़दाम हो रहे हैं, आप सब जानते हैं कि सिक्योरिटी के एतबार से जम्मू कश्मीर में कुछ इलाके हसास हैं। जम्मू के अंदर सबसे ज़्यादा रोहिंग्याज और बांग्लादेशी रहते हैं और हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो बरकरार रखा जाएगा। 2021 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर जो लोग थे उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू किया। म्यांमार के 270 से ज़्यादा रोहिंग्याज को हिरासत में लिया, जिनमें 74 खवातीन थी, 70 बच्चे थे। कठुआ के हीरानगर की सब जेल में इस वक्त बंद है। ऐसे ही इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए
यहाँ से मजीद सख्ती बरती जाएगी और डिपोर्ट इनमें से कितने होंगे वो बात की बात है, लेकिन पैनल तश्कील देने का मतलब है कि ऑफिशियली यूनियन टेरिटरी के अंदर सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस हवाले से बातचीत जो है वो पहले से चल रही थी और प्लान तरतीब अब जो देना है उसमें इस पैनल का कलीदी रोल अदा होगा। 13,700 के आसपास जो आदादोशुमार बताते हैं सरकार के 2021 तक जो गैरकानूनी लोग थे या बाहर से जो रोहिंग्याज और बांग्लादेशी थी जो भारत के अंदर पहुंचे और जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकीम हैं, और उसके बाद 2008 से 16 के दरमियान 6,000 की आबादी बढ़ी, जो बढ़कर इस वक्त तकरीबन 20,000 प्लस हो गए हैं, जो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आइंदा दिनों में कितने और कैसे इन लोगों को मुल्क से बाहर निकाला जाएगा जब इनकी तफसीलात सरकार के पास पहुंच जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। बात